श्रुतिशतशिरस्यध्यापयन्ती त्वच्छिक्षायां सुरनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते वदा तस्यै नम इदमिदं भोज एवास्तु भोजः அன்னவயர் புறவையாண்டாளரந்தற்கு பண்ண திருப்பாவை பல்வரியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நட்பாமாலை மாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல் அவல் வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் நான் கடவா வண்ணமே நல்கு जी के तिरुप्पावे में एक मुख्य पाशुर का अनुभव आज हम लेने वाले हैं। कूड़ारे वेल्लुम शीर गोविंदा दास ने बताया था कि कल का जो पाशुर है और आज का जो पाशुर है दोनों एक लिस्ट है। गोदा जी लिस्ट देती है। व्रत करने के लिए जो चाहिए होते हैं उनका एक लिस्ट कल दिया गया। व्रत करने के बाद उनके लिए जो सम्मान चाहिए उसका लिस्ट आज दिया जा रहा है। कल गोदा देवी क्या क्या पूछी थी? पहले शंख चाहिए, वो भी अनेक शंख चाहिए। उसके बाद एक बड़ा सा डोल चाहिए, मंगला शासन करने वाले चाहिए, सुंदर सा दीप चाहिए, ध्वज चाहिए और वितान चाहिए। भगवान वो दिए या नहीं? भगवान देते हैं। भगवान देते हैं। क्या करते हैं? गोदा जी क्या पूछी? आपके पांचजन्य की तरह हमें अनेक शंख चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अरे मेरे पास इतने तो शंख नहीं है, मेरे पास पांचजन्य की तरह कोई और शंख हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए भगवान क्या करते हैं? पांचजन्य को ही दे देते हैं। गोदा जी बोलते हैं हम क्या पूछे? संग नहीं पूछे, संगंगल माने बहुवचन। तो भगवान बोलते हैं तो छठे पाशे में हम देखे थे ना, उल्लम श्रम बिनहान उल्लरजन कोयिरिल वेल्ले गिली शंख। हमारे मंदिर में एक शंख है, वो भी अच्छा आवाज करता है, तो वो शंख भी लीजिए। अरे आपको संस्कृत मालूम नहीं है क्या? क्योंकि संस्कृत में ना दो देने से बहुवचन नहीं होता है। संस्कृत में एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। बहुवचन माने कम से कम 3 होना चाहिए, तभी बहुवचन आ सकता है। हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग किए हैं, ये संस्कृत बहुवचन को मन में रखते हुए प्रयोग किए हैं, बोलती है गोदा जी। तो भगवान सोचते हैं क्या करें। हाँ, एक शंख है जो जब गाय को वापस शाम को जंगल से लेके आते हैं ना कृष्ण, तब उन गाय को सूचना देने के लिए एक शंख का आवाज निकालते हैं कृष्ण कि निकलने का समय हो गया है। ऐसा मेरे पास एक शंख है, आनिर संगम, वो भी शंख है, वो दे देता हूं। तो 3 शंख हो गए। देखे पांचजन्य, देखे वेल्ले विली संग उस पासुर का शंख, और एक है गाय को बुलाने वाला एक शंख। 3 शंख दे दिए। तो गोदा जी ओके कह लेती है, कह देती है। और उसके बाद अब क्या चाहिए? डोल चाहिए, बड़ा सा डोल चाहिए। सिर्फ बारे मने डोल, पेरुम्परे बड़ा डोल, शाल पेरुम्परे बहुत बड़ा डोल। इतना बड़ा डोल कहाँ से मैं लाऊं? भगवान कृष्ण बोलते हैं अरे एक डोल है, जाम्बवान है ना, जाम्बवान वामनावतार में भी थे। जब भगवान त्रिविक्रम बनकर पूरी दुनिया को नापते हैं, तब वहां जाम्बवान क्या करते हैं? वो डोल बजाते हुए जाते हैं, भगवान का जय भेरी बजाते हैं। कौन? जाम्बवान। वो एक डोल बजाए थे, वो कहीं पर है, वो दे सकता हूं। और उससे भी एक बड़ा डोल है, वो तो डोल है, उससे बड़ा डोल है। जब लंका पर हम विजय प्राप्त किए थे ना, तब हमारा विजय को प्रकट करने के लिए एक डोल बजाए थे, वो है, वो बड़ा बहुत बड़ा डोल है।
उसको दे सकते हैं। पर नहीं नहीं नहीं, एक और भी डोल है, बोलते हैं कृष्ण, बोलते हैं परकाल नायकी जो है ना, उसको मैं एक डोल से जीता था, वो डोल देता हूँ। हमारे परकाल स्वामी जी एक प्रबंध गाते हैं जिसका नाम है श्रीय तिरुमणल। क्या नाम है? उसमें वो परकाल नायकी बन जाते हैं, यानी एक गोपी बन जाते हैं, समझे? एक गोपी बनकर वो बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं ना, कृष्ण इस परकाल नायकी को अपनाने के लिए एक उपाय करते हैं। क्या करते हैं? कृष्ण आकर पारोर हळेल्ला मगिळप्परेग रंग शीरार कुडविरंडेंदी ஷிழந்திருவே ஆராரெனச் சொல்லி ஆடுமது கண்டு ஏறாரிளமுலையார் என்ன எருமெல்லாரும் வாராயோவென்னார்க்கு செல்லேரன் வல்வினையால்। क्या करते हैं कृष्ण परकाल नायकी को अपने जाल में फंसाने के लिए कृष्ण आते हैं। आते समय ना एक डोल बजाते आते हैं कृष्ण, ढोल बजाते आते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाना चाहते हैं, अरे आओ देखो मैं जो कर रहा हूँ इसको देखो, ऐसा बोलते हुए ढोल बजाते आते हैं। आकर क्या करते हैं, ये जो घड़े होते हैं ना, घड़ों को लेकर जगलिंग करते हैं कृष्ण, उसमें बड़े माहिर हैं। जगलिंग सुने हैं ना आपका? ये गेंद रखकर ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो क्या करते हैं कृष्ण, घड़े, बड़े बड़े घड़े लेकर ऐसा जगलिंग करना। बोला जाता है कि जब भी गोपालक थोड़ा खुश हो जाते हैं ना, तब ऐसा करके कुड़क कुत्त बोलते हैं तमिल में, घड़ों से किया जाने वाला एक नर्तन, उसको कुड़क कूत बोलते हैं। ऐसा वो खेलते थे, नाचते थे। तो कृष्ण ऐसा नाच रहे हैं, उनका उस नाचने को देखकर वहां के सभी लोग ना वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और वहां परकाल नायकी को बुलाते हैं। अरे परकाल नायकी आओ आओ, कृष्ण क्या कर रहा है देखो, बोलते हैं। परकाल नायकी बोलती है, मैं बड़ा पाप की हूँ, उस पाप की वजह से मैं वहां गई, उस पाप की वजह से वहां गई। क्या पाप है मालूम है? हमारे आचार्य व्याख्यान करते हैं, वल्भी नयान पाप क्या है, भक्ति ही। भगवान के प्रति भक्ति जो है ना, वही बड़ा पाप है, ऐसा लिखते हैं। स्वामी जी ये क्या हो गया, भक्ति को आप पाप बोल दिए? तो वहां परकाल नायकी ना गुस्से में है। परकाल नायकी बोल रही है, अरे भक्ति बड़ा पाप। क्या होता है ना, कुछ लोग सांसारिक लोग होते हैं, उनको भगवान के प्रति भक्ति कुछ नहीं होती है, वो जीवन खुश खुश जीते हैं, समझ रहे हैं? यही खुशी है, यही आनंद, ऐसा सोचकर वो जी रहे हैं। अब परकाल नायकी बोलती है, अरे मुझे इतनी भक्ति है, पर कृष्ण को मैं पा नहीं पा रही हूँ, बीच में मुझे इतना दुख सहन करना पड़ रहा है। इस दुख का कारण क्या है? मेरी भक्ति है। जिनको भक्ति नहीं है वो खुश खुश जी रहे हैं। भक्ति है, भक्ति होने की वजह से भगवान को मैं अभी पाना चाहती हूँ, अब पा नहीं पा रही हूँ, तो दुख हो रहा है। तो मेरा दुख का कारण क्या बना? भक्ति बन गया। जो दुख देता है वो पापी है ना, जो दुख देता है वो पापी है ना। तो ये बड़ा पाप कर दी मैं, जिससे क्या हो रहा है, भगवान को मैं पा नहीं पा रही। नहीं तो क्या है ना, ये पाप ऐसा कर दी जिससे उन पर इच्छा है, पर वो तुरंत ही अपना अनुभव नहीं दे रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, गोपियों का भी वही स्थिति है। भक्ति तो इतनी ज्यादा है, पर कृष्ण तुरंत ही अनुभव देते नहीं है। तो वो बीच में क्या होता है, उस समय में कभी कभी ऐसा भी लगना शुरू होता है, अरे भक्ति नहीं हो तो हम खुश जी होंगे, भक्ति होने की वजह से आज खुश भी नहीं रह रहे, भगवान भी आ नहीं रहे। तो उस बीच की अवस्था जो होती है ना, उस समय में ऐसी ऐसी भावनाओं का उत्थापन होता है, वो आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो वहां परकाल नायकी बहुत गुस्से में वो पूरा सीढ़ी त्रिमंडल गा रही है। वहां बोलती है, अरे मोक्ष नामक एक पुरुषार्थ ये नहीं है, मोक्ष का निंदन होता है उसमें, भक्ति का भी निंदन होता है। वो गुस्से में बोल रही है, पर सच में उनका तात्पर्य ऐसा नहीं है। भक्ति को कोई पाप कहेगा क्या? भक्ति को कोई पाप नहीं कहेगा, पर वहां उस संदर्भ में गुस्से में ऐसा कह रही है। वहां क्या हुआ, कृष्ण क्या किया, वो डोल बजाते हुए एक तरफ ये जगलिंग करते हुए इस परकाल नायकी को अपनी तरफ खींच लिया। ये परकाल नायकी भी उनको देखकर अपना मन को वहां समर्पित कर दी। कृष्ण बिना तुरंत अनुभव देता नहीं है, पास में आता नहीं है, चले जाता है। कृष्ण चला गया,
अब वो परकाल नायकी ना, उसका पूरा रंग बदल गया है। कोई आभरण पहन नहीं पा रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, पतली बन गई है, ये सब हो चुका है। अब देखिए ना, वो परकाल नायकी को अपनाने के लिए भगवान जो डोल बजाए थे ना, वो परकाल नायकी को जीतने वाला डोल है। वो सबसे बड़ा डोल है। वो डोल दे देता हूँ बोलते हैं कृष्ण। तो ये लोग सोचा, हाँ परकाल नायकी, हमारे आंडवारों में भी ये जो बड़े खतरनाक आंडवार कोई है तो वो है परकाल स्वामी जी। उस परकाल नायक परकाल स्वामी जी को जीतने वाला कोई डोल है तो वो अवश्य ही बहुत बड़ा डोल होगा। तो उसको अंगीकार कर लेते हैं गोदा जी। तो कृष्ण क्या दिए, शंख भी दे दिए, उसके बाद डोल भी दे दिए। मंगला शासन करने वाले चाहिए ना, पल्ला निषेध पारे। तो भगवान बोलते हमारे लिए मंगला शासन करने वाले एक है, कौन है, विष्णु चित्त स्वामी, वही मंगला शासन पर है। तो उनको ले लीजिए, आपके ही पिताजी है वो। आप बोले तो वो आ जाएंगे, उनको ले लीजिए। ये बोलते हैं पल्ला निषय पार, माने वहां बहुवचन है यार, और भी चाहिए। तो बोलते हैं षडगोप स्वामी जी इत्यादि आठवारों को भी ले ही जाइएगा। षडगोप स्वामी जी भी मंगला शासन करने वाले ही है। बोलीगा बोलीगा बोलीगा, वो ये चावम நலியும் நரகமும் நைந்த நமன தீங்கு கலியும் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல் வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல் வலிய पुगुंदिशे बाड़ी आड़ी उड़ी धर कंडो। श्री वैष्णव समृद्धि के लिए मंगला शासन करते हैं कौन, षडगोप स्वामी जी। बोलीगा बोलीगा बोलीगा। तो षडगोप स्वामी जी भी मंगला शासन करने वाले ही हैं, इसलिए उनको भी ले जा सकते हैं। और भी जो भी है उन सभी को ले जाइएगा। पल्ला निषेध पारे, उनको दे दिए। बोल विड़क के, बोल विड़क माने मंगल दीप। भगवान बोलते हैं हमारे कुलदीप कौन है, कुलदीपिका नीला देवी ही है। तो नीला देवी को दे देता हूँ। नीला देवी को दीप के तौर पे आप इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसा किसको देते हैं, नीला देवी को दीप। बोल विड़क के ध्वज चाहिए, कौन ध्वज है भगवान का, गरुड़ ध्वज। गरुड़ को दे देते हैं, गरुड़ जी को आप रखिएगा, ध्वज है। खोड़िए विधान में वितान, वितान माने ऊपर से इनको बचाना है, वितान बनकर। तो यहाँ दो निर्वाह है। एक आचार्य बताते हैं भगवान क्या करते हैं, अपने उत्तरी को दे देते हैं। अपना उत्तरी को देकर इसको आप वितान बना लो, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि एक ऑप्शन है भगवान के पास, आदिशेष को देना। जब भगवान कृष्ण मथुरा से गोकुल आए थे ना, तब बारिश से उनको कौन बचाए, आदिशेष ही बचाए। तो वो भी वितान बनते हैं, अच्छे वितान हैं। पर भगवान उनको देना नहीं चाहते। भगवान किसी को भी दे देते हैं, पर कभी आदिशेष जी को देते नहीं है। रामायण में सीता जी को छोड़कर कई साल रहे राम, वनवास के समय में कई महीने, उसके बाद कई साल रहे। पर लक्ष्मण जी को कभी छोड़े क्या, छोड़े ही नहीं। लक्ष्मण जी जब चलने वाले थे, प्रस्थान करने वाले थे, तब उनके साथ ही भगवान भी चले गए, है ना। इसलिए आदिशेष जी को कभी छोड़ते नहीं है। इसलिए बोले आदिशेष को नहीं देंगे, हम इस वितान को दे देंगे। एक आचार्य बोलते हैं आदिशेष जी को दे दिए भगवान, क्योंकि कोई और चाहिए, वितान चाहिए, तो आदिशेष जी को भी दे दिए। तो आदिशेष जी को दे दिए, तो ये आदिशेष जी को छोड़कर रह सकते हैं क्या, अरे गोदा जी की प्लान ही वही है। क्या प्लान है, नीला देवी आदिशेष गरुड़ी सब यहाँ आ गए तो कृष्ण वहां अकेला कैसे रहेंगे, वो भी आ जाएंगे। तो यहाँ बिना पूछे पूछना, कृष्ण को आने को बोले तो वो बोलेगा अरे मैं नहीं आऊंगा। पर यदि ऐसा पूछे तो कृष्ण ये सब दे देगा। देने पर क्या हो जाएगा, अवश्य ही कृष्ण को भी आना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण आ जाएगा। ऐसा बिना पूछे पूछना है। ये गोदा जी का अंत में इच्छा क्या है, इच्छा है कि कृष्ण भी हमारे साथ ही आ जाए। तो ऐसा गोदा जी जो व्रत के लिए सामान पूछी थी ना, वो सब भगवान दे दिए। उनको देते देते भगवान भी उनके साथ ही आ गए होंगे। यहाँ एक शास्त्रार्थ बताया जा रहा है। जब कोई भगवान का आश्रय करता है, उसको भगवान क्या देते हैं, अपना जो भी होता है ना वो सब उसको दे देते हैं भगवान। अपना जो होता है वो सब दे देते हैं, हाँ, अपने आप को भी दे देते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है, अपना जो स्तर होता है,
अपनी जो औकात होती है वो सब एक भक्त को भी दे देते हैं भगवान, है ना। कभी भगवान ऐसे नहीं करते, अरे तुम थोड़ा नीचे ही रहो, नहीं करते, तू आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, ऐसे ही बोलते हैं भगवान। क्योंकि भगवान सभी को समान तौर पे देखते हैं, अपना समान देखते हैं, भक्तों को समान देखना नहीं, अपना समान देखते हैं। इसको ही परम साम्यापत्ति बोलते हैं, परम साम्यापत्ति। तो साम्य माने भगवान से किस तरह का साम्य मिलता है, तो बोलते हैं सालोक्य मिलता है। सालोक्य माने क्या, भगवान के साथ एक ही लोक में रहना। भगवान वैकुंठ में रह रहे हैं तो वही ये मुक्तात्मा भी रहता है, सालोक्य। सामीप्य, भगवान के समीप में, नजदीक में रह सकता है, वो सामीप्य। क्या बोल रहा था, सादृश्य सालोक्य सामीप्य, वहां सायुज्य भी बोलते हैं। सायुज्य सुने कभी, सायुज्यम अवाप्नोति। सायुज्य माने इसका बहुत सारे अर्थ हैं। एक अर्थ ऐसा बताया जाता है कि युक शब्द का अर्थ है गुण, हमारे साथ रहने वाला गुण, गुण को युक कहते हैं। सायुज्य बोले तो समान गुण, भगवान के साथ समान गुण वाले बनते हैं हम। कुछ गुणों में भगवान का और हमारा साम्य होता है, गुणाष्टक आविर्भाव कहते हैं। अपहत पाप्मा विजरो विमृत्युः विशोकः विजिघत्सः अपिपासः सत्यकामः सत्य संकल्पः। ये 8 गुण होते हैं भगवान के और हमारे भी। हमारा भी वो गुण है, जब तक हम संसार में रहेंगे ना तब तक वो बाहर दिखेंगे नहीं। भगवान के वो गुण है, क्या है 8 गुण। अपहत पापमा, पाप नहीं होता है भगवान का। विजरह, भगवान का वार्धक्य नहीं होता है, बूढ़ापन नहीं होता है। उसके बाद बोलते हैं अपहत पापमा विजरह विमृत्यु, उनकी मृत्यु नहीं है। विशोक, कभी शोक दुख नहीं होता है। विजिघत्सः, उनका, उनको कभी भूख लगती नहीं है, उनको कभी प्यास लगती नहीं है। तो विजिघत्सः अपिपासः सत्य काम, सत्य संकल्प, जो चाहते हैं उसको उसी समय पा लेते हैं भगवान। सत्य काम है, सत्य संकल्प है। ऐसा ही इस जीवात्मा के भी 8 गुण हैं। हम भी ऐसे ही है, अपहत पापमा विजरहा विमृत्यु विशोक। स्वामी कहाँ है, भूख, उपन्यास करते करते हमें भूख लगी है, सुनते सुनते हमें लगी है। कहाँ है हमारे ये गुण। ये सभी गुण है ना, ये छिपे हैं, ये छिपे हैं। ऊपर कीचड़ है, क्या कीचड़ है, यही है। ये शरीर जो है ना, प्राकृत शरीर जो है ना, वो कीचड़ है। एक रत्न है, समझे ना, वो रत्न भूमि में कहीं पैदा होता है, पैदा होते ही वो कहाँ है, भूमि में कहीं कीचड़ में फंसा है। वो जब से पैदा हुआ है तब से कीचड़ में ही है वो, क्या, वो रत्न। अब देखिए ना, वो कोई उसको ढूंढ कर बाहर निकालता है, उस रत्न को निकालता है और उसका थोड़ा शोधन करता है, उसको साफ करता है। साफ करने पर ना वो इतना जाज्वल्यमान है, प्रकाशमान है वो रत्न। आप क्या बोलेंगे, अरे अभी अभी ये रत्न, रत्न का ये प्रकाश आया है बोलेंगे क्या। वो जब से है तब से उसका प्रकाश है, क्यों बाहर दिखा नहीं, क्योंकि कुछ उसको छुपा छुपा रहा था। जब उसको हम निकाल देते हैं तब वो अपने आप से अच्छी तरह प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। वैसे ही ये जीवात्मा भी, ये जीवात्मा अनादिकाल से संसार में है और अनादिकाल से इसके ये सभी गुण हैं। ये गुण बाहर क्यों दिख नहीं रहे, क्योंकि कीचड़ है ऊपर, ये प्राकृत शरीर है, प्रकृति संबंध है, इसकी वजह से वो बाहर दिखता नहीं है। जब कोई इसको छोड़कर परम पद जा पहुंचता है, वहां ये 8 गुण भी आविर्भूत हो जाते हैं, बाहर
आ जाते हैं, दिख जाते हैं। तो वहां जाने पर ये जो भी गुण हमें अब बताए हैं ना, इसमें भगवान के साथ शामिल हो जाते हैं। भगवान के जो गुण हैं वही गुण इसका भी हो जाता है। पर कुछ गुण भगवान के ही असाधारण रहते हैं, जैसे कि श्रेयस्पतित्व, लक्ष्मीपतित्व इत्यादि गुण तो भगवान के ही असाधारण रहते हैं। और भगवान का जो जगत कारणत्व इत्यादि गुण है ना, विशेष रूप से जगत उपादान कारणत्व, ये सब भगवान के ही रहते हैं। हम भगवान तो नहीं बनते हैं, कुछ गुणों में साम्य मिलता है। तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान हमको वो परम साम्यापत्ति देते हैं, उनका समान बन जाते हैं। वहां जाने पर ना मुक्तात्माओं को भी चतुर्भुज शरीर मिल जाता है, अपराकृत शरीर मिल जाता है। ऐसे बहुत सारा साम्य मिलता है उस भगवान के साथ हमें। अच्छा, तो इस पाशुर में, पिछले पाशुर में यानी कल के पाशुर में क्या बताया जा रहा है, भगवान का आश्रय करते ही भगवान आपको ये सब देंगे, जो उनका है वो दे देते हैं। तब हम भगवान के लगभग समान हो जाते हैं। अब देखिए ना, गोदा जी कहीं जा रही है, सोचिए गोदा जी के साथ गरुड़ जी आ रहे हैं, आदिशेष जी आ रहे हैं, पांचजनी उनके पास है, ये जा रहे हैं तो अरे भगवान सब दे दिए। अपना अपनी जो अपना जो गुण इत्यादि है ना, अपने जो आयुध इत्यादि है वो सब गोदा जी को दे दिए। तो इससे हमें यह क्या पता चलता है, एक आश्रित, एक भक्त जब भगवान के पास जाता है, तब भगवान ये सब देने के लिए भी तैयार होते हैं। ये अन्य देवी देवता वो करते नहीं है। वो इंद्र इत्यादि देवता है ना, वो क्या करते हैं, कोई कहीं तपस्या शुरू कर दिया तो ये घबरा जाता है, अरे मेरी पदवी को नुकसान होने वाला है ना, वो डर जाते हैं। पर भगवान ऐसे नहीं बोलते, कोई अपनी सिंहासन के लिए इच्छा रख रहा है तो भगवान खुशी खुशी दे देंगे वो, अरे आ जाओ उभय विभूतिनाथ बन जाओ, कर लो, सब भगवान दे देते हैं। ऐसे ही है ना, जो भी मुक्तात्मा परम पद पहुंचते हैं, वहां वहां के लोग क्या बोलते हैं, अरे आइएगा आइएगा, परम पद का पालन आप देख लीजिए, कहाँ से ही बोलते हैं। तो वैसा ही होता है, भगवान परम साम्य देते हैं। ये कल के पासुर में हो गया। और आज के पासुर को आते हैं, कूड़ारे वेल्लुम शीर गोविंदा। इसमें एक लिस्ट दे रही है, व्रत करने के बाद हमें ये सम्मान चाहिए, ये सम्मान अवश्य चाहिए, बोलती है गोदा जी। कूड़ारे वेल्लुम शीर गोविंदा, உந்தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம்பெரு சம்மானம், நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக, சுடகமே தோள்வளையே தோடே சிவிப்பூவே, பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம், ஆடையுடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு, மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார, குடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। सुंदर पाशुर है, कूड़ारे वेल्लुम शीर गोविंदा। कूड़ार ये शब्द है, इसके तीन अर्थ बताने वाला हूं दास। क्या? कूड़ार, कूड़ार माने जो भगवान के पास आते नहीं है, भगवान से न मिलने वाले कूड़ार हैं। कौन कौन न मिलते नहीं है? तीन तरह के लोग हैं। क्या है ना, एक कंस इत्यादि लोग जो है ना, असुर है, वो भगवान वहां आ रहे हैं तो वहां से भाग जाएंगे, नहीं तो उनसे विरोध करेंगे। ऐसे लोग कूड़ार, शत्रु, एक अर्थ है। दूसरा समूह क्या है ना, दूसरा अर्थ क्या है, गोदा जी इत्यादि लोग कुछ दिन पहले तक भगवान से मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ मुख्य विषय क्या है ना, वो अभिमान के साथ थे। आना है तो भगवान को ही आना है। स्त्रीत्व अभिमान देखे थे ना हम पहले, हम स्त्री हैं तो हमें ढूंढते हुए भगवान आएंगे, हमें क्यों जाना है, इस अभिमान के साथ थे। वो भी कूड़ार है जो मिलते नहीं है, दूसरा अर्थ है। और तीसरा अर्थ है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि शठकोप स्वामी जी इत्यादि, जब भगवान उनसे मिलने के लिए आते हैं ना, तभी तभी वो नैचानुसंधान शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? नैचानुसंधान। बोलते हैं अरे मैं तो अति नीच हूँ, आप तो इतने बड़े हैं, हमसे आपका संपर्क नहीं होना चाहिए, हमारे साथ आपका संपर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, ऐसा बोलते हैं। ये क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्या हो सकता है? आप सोचिए, एक बताता हूँ। कोई बड़ा आ, नेता है, राजनेता है, समझिए। वो क्या करता है, एक एक बड़ा चोर है समझे ना, वो बहुत स्कैम इत्यादि किया है,
एक बड़ा अपराधी कोई है, वो किसी को, उस राजनेता के साथ, ये बंदा जो बहुत चोरी किया है, ये गलत काम किया है ना, इसका फोटो मिल जाता है, यानी वो दोनों लोग मिलकर एक फोटो लिए हैं, समझिए ना। अब क्या हो जाएगा, सभी लोग क्या बोलेंगे राजनेता के बारे में, अरे इनके बीच में कुछ ना कुछ संपर्क है, इसलिए उसमें का भी कुछ ना कुछ लिंक हो सकता है, वो कुछ गलती किया होगा, ऐसा उनका नाम खराब हो जाएगा ना। अब देखिए कुछ भी नहीं, शायद ऐसा भी हो हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऐसा बंदा आता है, बोलता है अरे आपके साथ एक सेल्फी लूंगा, तो वो राजनेता होके कहाँ होगा पता नहीं हमें, पर उस एक क्षण में उससे मिलने से इसका क्या हो गया, बदनाम हो गया। क्यों? क्योंकि ये इतना नीच है कि इसके साथ एक क्षण रहने से भी किसी का भी, अच्छे नेता का भी बदनाम हो सकता है ना। अब सोचिए शटकोप स्वामी ऐसे ही सोच रहे हैं, मैं तो इतना नीच हूं, मैं तो इतना नीच हूं कि मैं भगवान के साथ एक क्षण के लिए संपर्क किया तो भी भगवान का बदनाम हो सकता है, भगवान का बदनाम हो सकता है, अपमान हो सकता है, ऐसा सोचते हैं कौन, षटकोप स्वामी जी। ऐसा सोचकर षटकोप स्वामी जी क्या करते हैं, जब भगवान इनको मिलने के लिए आते हैं ना, तब षटकोप स्वामी जी वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। अरे क्योंकि हमें भगवान के साथ मिलना नहीं है, मिलने पर उनका बदनाम हो जाएगा, ये भी मिलने नहीं, मिलने वाले नहीं है ना। तो तीन तरह के न मिलने वाले हैं, कौन कौन, शत्रु, कंस इत्यादि। और यहाँ गोदा जी इत्यादि स्त्रीत्व अभिमान के साथ अब तक मिल नहीं रहे थे, सोच रहे थे कृष्ण को आने दो। और इसके बाद तीसरे षडगोप स्वामी जी इत्यादि जो नैचानुसंधान करके मिलते नहीं है। अब इन सभी को वेल्लुम जीतने वाले हैं भगवान, इन तीनों को भी जीतते हैं भगवान। कैसे कैसे जीतते हैं, जो शत्रु है कंस इत्यादि, उनको भगवान अपने कुछ गुणों से जीतते हैं। वेल्लुम शीर, शीर शब्द का अर्थ है गुण। शत्रुओं को किन गुणों से भगवान जीतते हैं, शौर्य, वीर्य, पराक्रम इत्यादि गुण है ना, उन गुणों से अपने शत्रुओं को जीतते हैं भगवान। तो कूड़ारई, वेल्लम, शीर, शत्रुओं को जीतने वाले गुण रखने वाले भगवान क्या गुण रखते हैं, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण। ये हो गया। दूसरे अर्थ में अब गोदा जी थी, क्या बोल रही थी, क्या सोच रही थी, अरे भगवान को ही आना है, मैं क्यों आऊं, भगवान देख लेंगे, ऐसा सोच रही थी। पर वही गोदा जी बाद में वहां से शुरू होकर अपने सहेलियों को जगाकर, सबको जगाकर, कृष्ण को अब जगाकर कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, तो गोदा जी आ गई ना। क्यों आई गोदा जी, क्योंकि भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो गुण सौलभ्य है, इन सब के बारे में चिंतन करते हुए वो घर में रह नहीं सकी, घर में रह नहीं सकी, क्योंकि उसका सौंदर्य इत्यादि उनका अनुसंधान करते करते ऐसा लगता है उनको अभी मिलना है, उनको अभी मिलना ही है, ऐसी स्थिति को आ जाती है ना गोदा जी। तो अब देखिए ना, जो मिलने वाली नहीं थी, उस गोदा जी को भगवान जीत लिए, किन गुणों से, अपने सौंदर्य इत्यादि गुणों से, है ना। सौंदर्य दिखाकर, उसका अनुसंधान कराकर भगवान किसी तरह गोदा जी को भी अपने पास जीत लिए। वैसे ही षटकोप स्वामी जी भी जब नैत्यानुसंधान करके वो निकलते हैं ना, नैत्यानुसंधान करके निकलते हैं ना, तब भगवान अपना एक गुण दिखाते हैं, उसका नाम है क्या है, शील गुण बोलते हैं, सौशील्य, सौशील्य। सौशील्य गुण माने उसका अर्थ क्या है, महतः मंदै सह निरंध्रेण संश्लेष बोलते हैं। कोई बड़ा महान है, कोई बड़ा आदमी है, वो बहुत साधारण लोगों के साथ मिल जाता है, तो वो जो वहां का गुण है उसको सौशील्य कहते हैं। मिल जाना, ऐसा मिलना जैसे कि कोई दूसरा आदमी आकर यहाँ मिला है, ऐसा नहीं, ये हमारा ही आदमी है, ऐसा लग जाना चाहिए। ऐसा मिलने को क्या बोलते हैं, सौशील्य बोलते हैं। ये राजनेता ये सब चुनाव के समय में आते हैं ना, आकर क्या करते हैं, हाथ में झाड़ू पकड़कर कुछ करते हैं, करते हैं ना। क्यों करते हैं, फोटो खींचने के लिए, फोटो खींचने के लिए करते हैं, आम आदमी की तरह दिखाने के लिए। हाँ,
तो दिखाने के लिए वो करते हैं। पर वहां दिखाते समय में भी ना उनके पास में कोई रहता नहीं है, सब उनका गौरव करते रहते हैं। तो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिखा पाते हैं क्या? नहीं। वहां देखने में ही हमें फर्क दिख जाता है कि ये नाटक कर रहे हैं। पर भगवान जब आते हैं ना, ऐसा फर्क देख नहीं पाते हम। जब भगवान आते हैं, फर्क देख नहीं पाते हैं। ये लोग जब मिल रहे हैं ना, ये तेल सब जब पानी से मिलता वैसा है ये। पानी में तेल डाले तो क्या होता है? हाँ, मिलता नहीं, अलग अलग सा दिखता है। पानी में पानी डाले तो मिल जाता है। यमुना से पानी ले आए, गंगा से पानी ले आए, दोनों को मिला दिए। अब कोई पूछता है अरे गंगा का पानी चाहिए, उसको अलग करके दे सकते हैं क्या? नहीं, नहीं दे सकते। जब पानी पानी से मिल जाता है तब पूरी तरह मिल जाता है। वैसे ही भगवान भी ना जब किसी से मिल जाते हैं ना, पानी जैसा पानी से मिल जाए वैसा मिल जाते हैं। इसका एक दृष्टांत बताया जाता है। ये मारीच एक हिरण बनकर आता है ना, मारीच हिरण बनकर आता है। जब वो हिरण बनकर आता है, क्या होता है, जो भी दूसरे हिरण है ना, वो पास में भी आते नहीं है। पास में आते ही उसका जो गंध है, उस गंध को सूंघ कर उनको समझ में आ जाता है कि ये कोई, ये हमारा नहीं है, ये अपना नहीं है। ऐसा सोचकर वो सभी वहां से निकल जाते हैं। ये लक्ष्मण जी बोलते हैं ये साधारण हिरण नहीं है, आप उसके पीछे मत जाइएगा, वो वहाँ होता है। तो देखिए ना, वो ऐसा है। जब भगवान वराह बनकर आए, सुअर बनकर आए ना भगवान, तब दुनिया में जो भी वराह थे, सुअर थे ना, वो सभी भगवान के पीछे ही चल रहे थे। और ये हमारा आदमी है, ऐसा सोचकर वो चल रहे थे। तो भगवान जब आते हैं ना, वैसे आते हैं, वो कुछ भेद दिखाते ही नहीं है। मैं अलग हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, ऐसा दिखाते नहीं है। आप यदि वृंदावन को जाकर वहां कृष्ण का दर्शन ले पाए, तो भगवान का अनुग्रह होकर ऐसा हो पाए, तो आप देखेंगे कि कई सारे गोप है, तो उनके बीच में आप कृष्ण को अलग सा पहचान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा मिल जाता है भगवान। उनका जो रंग इत्यादि है उससे आप पहचान लिए तो पहचान लिए। इंद्र माफी मांगने के लिए आया, देखे थे ना हम, गोवर्धन पर्वत का उदाहरण के बाद माफी मांगने के लिए आता है। अरे इतने सारे गोपालक है, वो पहचान नहीं पाता कौन कृष्ण है। तो भगवान गोप में गोप बन गए, वहां अलग सा दिख नहीं रहे। तो इंद्र क्या करता है, ऊपर देखता है तो गरुड़ जी ऐसा वो उड़ रहे हैं। गरुड़ जी भी ना देखिए, जब कृष्ण कहीं पर जा रहे हैं, ये ऐसे ही ऊपर जाते हैं ताकि सूरज का किरण उन पर ना गिरे। हम बोलते हैं ना, वो छत बनकर है, सब बनकर है। निवास शय्यासन पादुकां शुका उपधान वर्षातपवारणादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैः। वहां देखे तो आदिशेष जी के बारे में ऐसा ऐसा बताया जा रहा है। दासः सखा वाहनमासनं ध्वजः यस्तेवितानं यजनं त्रयीमयः उपस्थितं तेन पुरोगरुत्मता त्वदंघ्रि सम्मर्द किरणांक शोभिना। हाँ, गरुड़ जी के बारे में बताते हुए क्या बोलते हैं, वितान। कल देखे थे ना वितान। ये गरुड़ जी भी वितान बनते हैं, कृष्ण का ऐसा ही बनते हैं। कृष्ण सभी के साथ ऐसा मिल गया है। गरुड़ जी क्या करते हैं ना, उनके ऊपर उड़ते रहते हैं ताकि धूप कभी भी कृष्ण पर ना गिरे। अत्यंत सुकुमार है। हमारे जो रंगनाथ भगवान है ना, रंगनाथ भगवान पर कभी धूप गिरता ही नहीं है, यानी उत्सव मूर्ति पर। उत्सव मूर्ति पर धूप धूप को गिरने नहीं देते हैं। इसलिए अब ब्रह्मोत्सव होने वाला है। ब्रह्मोत्सव में वाहन में पेरुमाल बाहर निकलते, सवारी में निकलते हैं, तो क्या होता है, सुबह सूर्योदय के पहले हो जाता है, नहीं तो रात में यानी सूर्यास्तमन के बाद होता है, बीच में नहीं होता है। बीच में होने पर क्या होगा ना, पेरुमाल पर धूप गिरेगा, इसलिए गिरने नहीं देते हैं। ऐसा बीच में कहीं जाना है तो पालकी में पूरी तरह उनको बंद करके ही ले जाते हैं। कहीं नहीं तो भी उनके साथ एक पर्दा सदा रहता है, छत नहीं, पर्दा रहता है। एक पर्दा रहता है जिससे उनको पूरी तरह ढक देते हैं ताकि उन पर धूप ना गिरे। आप देखिए तो वरदराज भगवान है कांचीपुरम के, वो ना धूप में भी निकलते हैं, बारिश में भी निकलते हैं। ब्रह्मोत्सव के समय में कभी कभी बारिश होती है,
बारिश में भी निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं होता है उनके लिए, वो कहीं पर भी निकल जाते हैं। हमारे भगवान ऐसे नहीं है, बहुत सुकुमार है, अत्यंत सुकुमार है। उन पर धूप नहीं गिरना है, ओस नहीं पड़ना है उन पर। ओस बोलते क्या, वो फॉग बोलते हैं ना, ओस वो भी नहीं गिरना है उन पर। बारिश की बात भी नहीं है, कहीं पर बादल दिख रहा है तो पोरपाड कैंसल, यात्रा कैंसल। ऐसे अत्यंत सुकुमार है। तो कृष्ण अत्यंत सुकुमार इसलिए उन पर धूप को गिरने नहीं देते हैं। कौन? गरुड़ जी। तो वो गरुड़ जी सबको दिखते नहीं है, कुछ लोगों को ही दिखते हैं। तो इंद्र देखता है गरुड़ जी है, गरुड़ जी की परछाई कहाँ गिर रही, देखते हैं हाँ इस व्यक्ति के ऊपर परछाई गिर रही, तो यही कृष्ण होगा। ऐसा निर्णय करना है किसको? इंद्र को भी। ये विष्णु पुराण में होता है। ये विष्णु पुराण में ऐसा बताया जाता है कि इंद्र ऐसा देखकर आता है, तो क्या है ना, इतने गोपालक हैं, उन गोपालकों के बीच में कृष्ण को आप अलग सा देख ही नहीं सकते हैं। ऐसा उनसे मिल जाता है कृष्ण, वही उनका सौशील्य है। अब क्यों बता रहा हूं, जब षटकोप स्वामी जी नैत्य अनुसंधान करके, अरे मैं अति नीच हूं, मैं आपसे मिलूंगा नहीं, ये सब बोलते हैं ना, तब भगवान अपना सौशील्य दिखाते हैं। अरे मैं कैसा सुशील हूं देखो। मेरा अत्यंत पसंदीदा पदार्थ क्या है मालूम है? ये जो माखन है, वो माखन ही मेरे लिए अत्यंत पसंदीदा है। क्यों मालूम है? क्योंकि गोपियों का हाथ उस पर पड़ा है, उसका स्पर्श मिला है उसको, इसलिए मुझे माखन अत्यंत पसंद। मैं इतना सुशील हूँ, सबसे मिल जाता हूँ। अरे आपसे मिलना भी मेरे लिए धारक है। जैसे वो माखन मेरे लिए धारक है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसे ही आपके बिना मैं रह नहीं सकता। आप बोल रहे हैं कि आपसे जुड़ने से मुझे कुछ हो जाएगा, मैं बता रहा हूं कि आपसे मैं जुड़ा नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। ऐसा अपना सौशील्य को प्रकट करके उनसे उनको अपने साथ मिला लेते हैं। अपने साथ मिला लेते हैं कौन? भगवान। तो कूड़ार माने जो मिलने वाले नहीं है, इच्छा अनुसंधान करते हुए उनको अपना ये सौशील्य गुण जो है उसको दिखाकर भगवान अपना लेते हैं। तो कूड़ारे विल्लुम शीर गोविंदा बोले तो शत्रुओं को शौर्य वीर पराक्रम आदि गुणों को दिखाकर उनको जीत लेते हैं। आंडाल इत्यादि जो स्त्रीत्वाभिमान के साथ है ना, उनको सौंदर्य इत्यादि गुणों का अनुसंधान कराकर जीत लेते हैं। और जो नैत्यानुसंधान करके बाहर निकल रहे हैं, उनको सौशील्य दिखाकर जीत लेते हैं। तो जो भी मिलने वाले नहीं है ना, उनको किसी तरह मिलाने के लिए उनके पास गुण है। कूड़ारई विल्लुम शीर गोविंदा। गोविंद है भगवान। गोविंद शब्द का अर्थ क्या है? जो गायों की, गाय की रक्षा करता है ना, वही गोविंद है। तो देखिए ना, वहां जो भी गोकुल में गाय है, उन गाय की रक्षा करते हैं भगवान। क्यों रक्षा कर रहे हैं? क्योंकि जब कृष्ण रक्षा करने के लिए जाते हैं तब गाय इनकार नहीं करते। गाय नहीं बोलते अरे पास में मत आओ, तो वो प्रतिषेध नहीं करते हैं। हाँ, प्रतिरोध नहीं करते हैं। इसलिए क्या, वो नहीं करते तो भगवान रक्षा कर लेते हैं। तो क्या दिखता है? भगवान हमारी रक्षा करने के लिए भी हमेशा तैयार है। पर हम क्या बोल रहे हैं ना, अरे भगवान नहीं, हम देख लेंगे, हमारा जीवन हम देख लेंगे, मोक्ष प्राप्ति हम देख लेंगे। मोक्ष के बारे में चिंतन ही नहीं करते पहले। मोक्ष के बारे में चिंतन नहीं करते, जीवन में हम देख लेंगे, हम हमारे प्रयत्न पर ही तो इतना विश्वास रखे हैं। तो जब तक हम भगवान को बोलेंगे अरे भगवान मैं देख लेता हूँ, तब भगवान बोलेंगे हाँ देख लो। जब हम बोलते हैं अरे नहीं भगवान, मैं देख नहीं सकता, आप कुछ भी करो, दास बीच में नहीं आऊंगा। क्या होता है ना, कभी कभी हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अरे भगवान भी करेंगे, हम भी बीच बीच में कुछ करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना लोग में, अरे मैं कुछ मदद करूं क्या? तो बोलते हैं अरे तू कुछ नहीं करा वही मदद है। हाँ, वैसे ही हम भी हैं। भगवान क्या बोलते हैं, तुम कुछ मत करो, वही मेरे लिए सहायता है, मैं देख लूंगा। तो हमारी रक्षा के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। कुछ ना करे तो भगवान देख लेंगे। जब तक हम सोचेंगे मुझे कुछ करना है, तब तक भगवान कुछ नहीं कर सकते। हम बीच बीच में कुछ प्रतिरोध करते रहे तो वो कैसा करेंगे? इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या नहीं करना है? प्रतिषेध नहीं करना है, अप्रतिषेध बोलते हैं हमारे संप्रदाय में। अप्रतिषेध
रहना चाहिए, यानी प्रतिषेध नहीं करना है, तैयार रहना है, अनुमति देना है, वही हमारे लिए चाहिए। वो गाय को भगवान रक्षण कर रहे हैं, इसको देखकर हम पता कर सकते हैं। तो कूड़ारई विल्लुम शीर गोविंदा, गोविंदा कुंदन नहीं पाड़ी परेगुंड, आपके बारे में गाना है। अब तक हम किसी किसी के बारे में गा रहे थे। संसार में जब तक भगवान का आश्रय लेते हैं ना, तब तक क्या करते हैं हम, किसी की स्तुति करते हुए ऐसा जीवन बिताते हैं, ऐसा थे हम। पर अब आपको गा रहे हैं, कुंदन नहीं पाड़ी, आपके बारे में गा रहे हैं, और गाकर आपके पास आते हैं। आपके पास आकर आपसे डोल पाएंगे। परे कुंडू माने डोल पाकर, डोल पाएंगे। डोल क्यों पाना है इनको, व्रत करने के लिए। तो क्या अर्थ है, परे कुंड माने व्रत कर लेंगे, व्रत कर लेंगे। और व्रत करने के बाद हमें क्या सम्मान चाहिए बोलते हैं, क्या सम्मान चाहिए ये बोलते हैं। यानी कि ये व्रत करने वाले नहीं है पहले, पर यहाँ लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हम व्रत करेंगे, व्रत करने के बाद उस व्रत के लिए ये सम्मान चाहिए हमें। सिर्फ बोल रहे हैं, उसमें भी ये ऐसा ही सम्मान प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवान का अनुभव के लिए जो भी चाहिए वही प्रार्थना करते हैं। तो क्या बताते हैं दास, बताता हूँ दास। ये होता है, तो उंदन नहीं, आपको गाते हुए जाकर, आपसे डोल पाकर, उसके बाद व्रत करके, याम फिर सम्मानम, याम फिर हम जो सम्मान पाने वाले हैं उसको सुनो। याम फिर सम्मानम, क्या सम्मान चाहिए इनको। भगवान श्री राम जो सीता जी को सम्मान किए थे, वो सम्मान चाहिए इनको। क्या सम्मान है, पति सम्मानिता सीता, भर्तारमसिते क्षणा, आद्वारमनुव्राज, मंगलान्यभिदध्युषी। रामायण में एक संदर्भ में ऐसा होता है, राम का पट्टाभिषेक होने वाला था। बीच में कई कई आती है, वो थोड़ा उसका बदलाव कर लेती है ना। तो दशरथ वो वरदान दे देते हैं। अब इस विषय को बताने के लिए सुमंत्र को भेजा जाता है, यानी सुमंत्र को भेजा जाता है राम को ले आने के लिए, उसके बाद राम को संदेश देने वाले हैं। तो राम अपना जो अंतःपुर है वहां से निकलते हैं। निकलते समय सीता जी पास में है, ये दरवाजा तक जाते हैं, तो वहां दरवाजा तक सीता जी पास में ही आती है, इनके साथ में ही आती है सीता जी। जब भी पति निकल रहे होते हैं ना, पत्नी को दरवाजा तक आना चाहिए और उनको भेजना चाहिए। ऐसा करती है सीता जी। आद्वारम, तो क्या करते हैं भगवान श्री राम, जब वो निकल रही थी ना, तभी अपनी माला जो थी ना, वो माला लेकर सीता जी को पहनाते हैं राम, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं। और ये सीता जी भी ना रुक नहीं रही, वो आ रही है, राम बोलते हैं, अरे मैं देख लूंगा, मैं जाकर आता हूँ। तो ये मंगलाशासन करते हुए आ रही है, आ रही है, कभी रुकती नहीं है। तो अंत में क्या करते हैं राम, थोड़ा ऐसा झुक कर उसको सीता जी के पैर छूने के लिए ऐसा जाते हैं। तो सीता जी रुक जाती है, अरे आप कैसे मेरे पैर छू सकते हैं, क्योंकि ये सुन नहीं रही ना, सीता जी सुन नहीं रही। तो क्या करते हैं, ऐसा छूने को जाते हैं, तो वहां रुक जाती है सीता जी। वहां से राम ऐसा बाहर निकलते हैं, क्योंकि मंगलाशासन पर जो होते हैं ना, उनको मंगलाशासन जितना भी करे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए आते रहते हैं। तो ऐसा राम अपनी माला को पहनाते हैं सीता जी को, और उनका पैर छूने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा सम्मान हमें भी चाहिए, याम पर सम्मानम। जैसा सीता जी को सम्मान मिला, वैसे ही हमें भी सम्मान मिलना चाहिए, याम पर सम्मानम। उसके बाद बोलती हैं, आपको कैसा सम्मान करना है मालूम है, नाड पुगड़म परिसिनाल। नाड माने देश, पुगड़म माने प्रशंसा, परिसिनाल प्रकार। जैसा, जिस प्रकार से पूरी दुनिया हमारी प्रशंसा करे वैसा करना है आपको। हम्म, ऐसा करना है जैसा पूरी दुनिया प्रशंसा करे। कभी कभी होता है ना, कोई बहुत अच्छी तरह से कुछ कार्यक्रम किया है, तो पूरी दुनिया उनकी प्रशंसा करती है, अरे अच्छी, इसने अच्छी तरह वो किए हैं। ऐसा ही यहाँ गोदा जी प्रार्थना करती है,
अरे सबको बोलना है यार, ये गोपियां बहुत अच्छी तरह व्रत भी की और कृष्ण भी ना इतनी अच्छी तरह उनका सम्मान किया, ऐसा पूरी दुनिया हमारे बारे में बात करे, वैसा आपको देना है। नाडु पुगड़म परिसिनाल नंद्राग। वो सम्मान भी ना कैसे देना है, कभी कभी क्या होता है सम्मान देते समय किसी को बेच देते हैं, किसी के हाथ में से दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक मुक्तात्मा परम पद पहुंचता है ना, परम पद पहुंचते ही वहां कुछ अप्सरस वो आकर बोलते हैं 500 अप्सरसा, वो आकर क्या करते हैं, इसको ब्रह्मालंकार कराते हैं, एक मुक्तात्मा को अलंकार कराते हैं। परमात्मा के पास जाने के पहले इनका अलंकार कराते हैं वो लोग। यहाँ गोरा जी बोलती है हमें ऐसा नहीं चाहिए, कोई आकर आकर अलंकार करेगा हमारी सहमति नहीं है, आपको ही करना है, आपको ही करना है। और आपको अकेला नहीं करना है, हमारी अम्मा जी जो है ना, नीला देवी के साथ रहते हुए आपको ये सब करना है, उनके हाथों से हमें होना है ये सब। बोलते हैं ना, अरे स्वामी आपके हाथों से होना है, वैसे ये भी प्रार्थना कर रहे हैं आपके हाथों से ये सब होना है। तो यहाँ ये भी हमें समझना है कि ऐसा एक बार हुआ था श्री रामायण में। ये बोलते हैं हनुमान जी को जैसा सम्मान हुआ वैसा ही सम्मान हमें भी चाहिए। हनुमान जी का क्या सम्मान हुआ, जब राम पट्टाभिषेक हो रहा था ना, तब कई सारे देवताएं आते हैं। ऐसा आते समय इंद्र क्या करते हैं, एक हार देते हैं भगवान को, एक हार एक नेकलेस समझिए ना ऐसा, वो देते हैं भगवान को, राम को देते हैं। राम उसको सीता जी को देकर तो बोलते हैं आपको ये तुष्टासी भामिनी प्रदेहि सुभगे हारम, ये तुष्टासी भामिनी, जिन पर आप बहुत संतृप्त हो, खुश हो, उनको ये हार को दे दीजिए, ऐसा राम बोलते हैं। तो सीता जी लेती हैं, अपने आंखों से भगवान को भी देखती है, हनुमान जी को भी देखती है, तो संज्ञा कर रही है कि इनको दे सकते हैं क्या, क्योंकि उनकी तरह कोई और कहीं करे क्या ही नहीं। पहली बार जाकर सीता जी को देखना, राम का संदेश सीता जी तक पहुंचाना, सीता जी से संदेश लेकर राम को देना, युद्ध में इतनी बड़ी सहायता करना, और वहां भी वो संजीवनी इत्यादि ले आना, वो पहाड़ ले आना, ऐसा इतना काम कोई और किया है क्या, कोई और किया नहीं। इसलिए उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, ऐसा सोचकर सीता जी क्या करती है, भगवान से अनुमति लेकर हनुमान जी को वो हार पहनाती है, वही आम पर सम्मानम। तो जैसे हनुमान जी को दोनों मिलकर दिए, राम का भी वही संकल्प था, सीता जी का भी वही संकल्प था, दोनों मिलकर हनुमान जी को पहनाए, वैसे ही हमें भी भगवान को अकेला रहते हुए हमें पहनाना नहीं है, नीला देवी के साथ में, नीला देवी के साथ में वही नंद्राग, नंद्राग माने सही प्रकार से। वो सही प्रकार क्या है, नीला देवी के साथ भगवान स्वयं करना, वही चाहिए नंद्राग। भगवान बोलते हैं अच्छा ऐसा ही करेंगे, पहले बोलो क्या चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले आकर मैं ये बोलती हूँ अवश्य मुझे दे देंगे ना, दिला देंगे ना, ऐसा पूछते हैं, अरे पहले बोलो क्या चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं एक बात बताऊंगा पर आपको गुस्सा नहीं होना है, बोलते हैं गुस्सा नहीं होना है। अरे पहले बात बताओ, बात को सुनने के पहले कैसे बोल सकते हैं गुस्सा नहीं होंगे। वैसा यहाँ भी ये कह रहे हैं नाड पुगड़म परिसिनाल, जैसा पूरी दुनिया प्रशंसा करे, नंदरागा सो नीला देवी के साथ मिलकर सही तरीके से करना है, ऐसा प्रकार से करना है, ये सब बोल रहे हैं। अरे पहले बताओ क्या चाहिए, तब ये शुरू करते हैं। सूडगा में तोल बड़ये तोड़े செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் यामणिवोम। आभरणों का लिस्ट पहले, आभरणों का लिस्ट पहले। सुडगा में माने हाथ में जो पहनते हैं चूड़ी है ना, वो चूड़ी, ये चूड़गम, वो तमिल में चूड़गम हो जाता है। अच्छा, वो चूड़गम माने हाथ में पहनने वाला आभरण, चूड़ी, चूड़गा में। उसके बाद तोल वड़ये, तोल वड़ई माने भुजाओं में एक आभरण पहनते हैं ना, हाँ इसका इसका नाम है तोल वड़ई, तोल माने भुजा, वहां पहने वाला आभरण तोल वड़ये। तोड़े, तोड़े माने कान में पहनते हैं ना, कान में क्या है उसका, कुंडल, कुंडल, कान में पहनने वाला वो कुंडल, तोड़े।
सेविपू माने कान में पुष्प रखते हैं ना, कान में पुष्प रखते हैं, उसको सेविपू कहते हैं। थोड़े सेविपूवे। और पाडगमे माने नूपुर, पैर में पहनने वाला वो जो आभरण होता है ना, नूपुर, उसको पाडगम कहते हैं। तो सोडगम, तोलवड़ये, तोड़े सेविपूवे पाडगमे, 5 आभरणों का लिस्ट हो गया। क्यों ऐसे क्रम में बता रही है गोदा जी? तो इस क्रम में भी एक तात्पर्य है। कृष्ण जब आएंगे ना, पहले क्या करेंगे? हाथ पकड़ेंगे। पहले पाणी ग्रहण ही होता है ना, हाथ पकड़ते हैं। तो हाथ पकड़ने पर हाथ में एक आभरण चाहिए पहले। वो क्या है? सुडगा में सुडी। हाथ पकड़ लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? गले में लगाएंगे। गले में लगा लिए तो तब तोल बड़ई उनका स्पर्श मिलेगा। उसके बाद जब गले में किसी को लगाते हैं ना, तब आंखों को दिखने वाला आभरण एक ही होता है, कान में जो आभरण है वो, है ना। इसलिए तोड़े। और वहां ये स्पर्श के लिए, देखने के लिए मिल गया, सूंघने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना, सेवी पूवे। और इतना हो गया, आश्लेष हो गया, यानी आलिंगन हो गया, तो उसके बाद कृष्ण क्या करेंगे ना, वो सीधा वो प्रणय धारा में, प्रणय धारा में क्या करेंगे? वो पैर में गिर जाएंगे। पैर पकड़ लेते हैं तो वहां नूपुर होना चाहिए, ऐसे एक क्रम से। तो यहाँ क्या कर रहे हैं ना, ये सब मन में चल रहा है। वो हाथ पकड़ेंगे, गले में लगाएंगे, प्रणय धारा में पैर को पकड़ेंगे, ये सब करेंगे। इसको मन में रखते हुए इस क्रम में बोल रहे ये आभरण हमें चाहिए। तो बोलते हैं 5 आभरण उतना ही है ना। सुड़गमे तोड़वड़े तोड़े सेविपुवे पाड़गमे। तो बोलते यन रनया, इसकी तरह पल कलन, अनेक आभरण चाहिए। ये कभी भी कोई भी महिला ऐसा नहीं बोले कि हाँ आभरण काफी है, पर्याप्त है ना। जितना हो सके उतना कोई देंगे तो कौन इनकार करेगा, है ना। तो बोलते हैं यन रनया, ऐसे पल कलनम, अनेक आभरण चाहिए। भगवान के अपरिमित भूषण होते हैं ना, किरीटमकुटचूडावतं समकरकुण्डलग्रैवेयकहार केयूरकटक श्रीवत्सकौस्तुभ मुक्तारामोदरबन्धन पीताम्बर काञ्चीगुण नूपुराद्यपरिमित दिव्य भूषण। रामान स्वामी जी किरीट से प्रारंभ करके नूपुर तक सभी आवरणों का वर्णन करके उसके बाद बोलते हैं अपरिमित दिव्य भूषण, नूपुरादि, नूपुर इत्यादि अपरिमित दिव्य भूषण। भगवान के आभरणों का, आभरणों की संख्या नहीं होती है, अनगिनत। ऐसे ये भी बोलते हैं स्वामी जी आपके जितने भी आभरण है उतना आभरण हमें भी चाहिए। यंत्रणय पाल कलनम, ऐसे सभी आभरण याम अणिवोम, हम धारण करेंगे। क्या बोलते हैं? धारण करेंगे। तो एक प्रश्न उठेगा, स्वामी जी ये पहले दूसरे पास में बोले हैं कि हम भैया हम काजल नहीं लगाएंगे, मलर टना मुड़ियोम, पुष्प नहीं धारण करेंगे, ये सब कहे हैं ना, अब क्या हो गया? तो अब तो व्रत हो गया ना। व्रत के समय में बोले कि ये सब नहीं करेंगे, पर अब तो व्रत समाप्त होने वाला है। और वहां कृष्ण के बिना रह रहे थे, कृष्ण के बिना ये कुछ नहीं चाहिए बोल रहे थे। अब तो कृष्ण से, अब तो कृष्ण से मिल गए, तो अब धारण करने का समय आ गया है। तो यहाँ ये सब हम ही धारण करेंगे, जो बोले कि धारण नहीं करेंगे, हम सभी अब धारण करेंगे, क्योंकि ये कृष्ण दे रहे हैं। कृष्ण का जो प्रसाद है उसका धारण तो अवश्य करना ही है ना। और व्रत भी समाप्त हो गया तो धारण करना ही है ना। व्रत तो करने वाले नहीं है, पर कृष्ण से मिल गए तो ये धारण करने के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो याम अणिवोम, उसके बाद बोलते हैं आड़युडुपोम। आड़े माने वस्त्र, उडुप माने पहनेंगे, आड़युडुपोम वस्त्र पहनेंगे। स्वामी जी अब भी वस्त्र पहने होंगे ना वो, क्यों बोल रहे हैं कि वस्त्र पहनेंगे? तात्पर्य क्या है? तो अब तक जो वस्त्र पहने हैं ना, वो उनके मन में वस्त्र ही लगता नहीं है, उनके लिए वो वस्त्र ही नहीं है, क्योंकि इनको वही वस्त्र लगता है जो भगवान धारण करके देते हैं, उसी को ये वस्त्र मानते हैं। इसलिए आड़युडुपो माने भगवान जिन वस्त्रों को पहने हैं उन वस्त्रों को हमें धारण करना है, वो धारण करेंगे बोल रहे हैं। हमारे संप्रदाय में हम जो भी पहनते हैं, जो भी खाते हैं, ये सभी भगवान को निवेदन करने के बाद ही करना चाहिए। वस्त्र है तो
उस वस्त्र को भगवान के पास रखकर भगवान को समर्पित करके उसके बाद ही पहनना है। प्रसाद है, भोजन है, तो भोजन बनाकर भोग लगाकर उसके बाद ही उसको स्वीकार करना है। एक फूल माला है तो उसको भी भगवान को देकर भगवान का प्रसाद के रूप में ही उसको हमें धारण करना है। कुछ भी हो भगवान को समर्पित करके लेना, समर्पित करके लेना, ये आदत हमें होनी चाहिए। एक फल है, दोपहर में खा रहे हैं, वो उस फल को भी भगवान के सामने जाकर उसको निवेदन करके, कहीं बाहर है तो भी, कहीं वहां के जो भगवान का एक चित्रपट हो सकता है, फोटो हो सकता है, उसको निवेदन करके ही लेना है। मानसिक रूप से निवेदन करके ले सकते हैं, पर निवेदन न करे बिना, निवेदन करे बिना नहीं लेना चाहिए। ये छोटी उम्र से ही बच्चों को भी सिखाना चाहिए। लोग सोचते हैं अरे छोटे बच्चे वो क्या जानते हैं, पर दास ये देखा हूं कि 2 उम्र में, 2 साल के उम्र में भी बच्चों को, 2 साल नहीं, 1.5 साल के उम्र में भी उनको यदि हम बताते हैं अरे भगवान है, उनको देकर ही हमें खाना चाहिए, वो समझ जाते हैं। दास देखा हूं, उनको बोलते हैं अरे फल देकर, अरे जाकर भगवान को निवेदन करके लो, बोलते हैं तो वो जाकर सब भगवान को दिखाएंगे, कुछ करते हैं। अरे उनको वो भगवान शब्द बोलना भी नहीं आता है। फिर तमिल में क्या करते हैं ना, भगवान को भगवान नहीं बोलते हैं, छोटे बच्चों के लिए उमाची बोलते हैं। छोटे लोगों के लिए वो उमाची, बच्चों के लिए उमाची है वो। अरे उमाची, अरे उमाची काओ बोलकर वो दिए तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे क्या? अवश्य स्वीकार करेंगे। तो ऐसी छोटी उम्र से ही उनको हम आदत कराएं तो वो अंत तक रहेगा। हम सोचे अरे बच्चों को ये कुछ नहीं करना है, बच्चों को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सिखाना है। अब ये जूठ इत्यादि होते हैं ना, जूठा नहीं करना है खाते समय। एक ग्लास से पानी पीते हैं या दूध पीते हैं तो वो जूठा नहीं करना चाहिए, है ना। वो सिखा सकते हैं 3 साल के उम्र में, 4 साल के उम्र में, है तो 5 साल 6 साल की उम्र में तो अवश्य वो सीख जाते हैं। पर हम सिखाते नहीं है, हमारी गलती है। पहले हम लोगों को सीखना पड़ेगा। हाँ, हाँ देखता हूँ दास, कई सारे, कुछ भी हाथ में रहता है तो सीधा मुंह में चले जाता है। शास्त्रों के हिसाब से हमारे जो ओठ है ना, उन पर भी, वो भी झूठ है। उस पर लगने से भी पदार्थ झूठा हो जाता है। तो ओठ पर, हमारे दांत पर कहीं पर भी लगना नहीं चाहिए। ओठ के बाद में जो चर्म आता है ना, वहां छूने से झूठ नहीं होता है। पर ओठ को की छू ओठ को छूने से भी झूठा होता है। इसलिए कभी भी मुंह में रखना, हाथ को रखना, नाखून, कुछ लोग चबाते हैं उसको, करते हैं, ये सब अवश्य नहीं करना चाहिए। बचपन से हम ये सिखाए तो बच्चे भी सीख जाएंगे, पर जैसा आप बोले, पहले हमें सीखना होगा। कुछ भी ऐसा नहीं करना है, वो झूठा हो गया तो अरे पूरी जगह को हम झूठा कर रहे हैं, नहीं करना है। भगवान का जो स्थल है उसको शुद्ध रखना है हमें, वहाँ कभी भी ये झूठा इत्यादि नहीं करना है, किसी को हमें मुंह में नहीं रखना है। ये क्यों बोल रहा हूँ, हम बच्चों को सिखा सकते हैं। बचपन से ये आदत हमें भी हो गई तो वो अंत तक रहेगी। बीच में किसी को बदलना बहुत मुश्किल होता है। बचपन से आदत आ गई तो वो आसान है। तो ये हमारे बच्चों को अवश्य सिखाना है, झूठा मत करो। 3 साल की उम्र से आप बताते आए तो 5-6 सालों में वो सीख जाएंगे। अरे 10 साल में सीखे तो भी सफल तो हुए ना। ऐसा शास्त्र में बोला गया है, शिष्टाचार में है, शास्त्र में वचन क्या है वो दास को पता नहीं। जब तक बच्चों के दांत गिरते नहीं है, पहला जो सेट होता है ना, तब तक उनका इतना झूठा नहीं देखते, उतना देख नहीं सकते, क्योंकि बच्चों का इतना क्या देखेंगे, इतना देखना नहीं होता है। पर उस समय में हमें थोड़ा सिखाना है। जब एक सेट का दांत गिरता है और दूसरे सेट दांत उगते हैं ना, तब तक उनका भी झूठा होता है। वो जो मुंह में रखते हैं वो सब झूठा होते हैं। तो तब तक उनको सिखा देना चाहिए हमें। तो पहले हमें फॉलो करना है, ये बहुत सही बात है। उसके बाद, क्योंकि दास देखता हूँ, उपन्यासों में देखता हूँ, हाँ मुंह में रखना ये बहुत गलत, नहीं करना चाहिए। तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीज है, छोटे छोटे रख लग सकते हैं, पर क्या ना उनका असर ज्यादा होगा।
है ना, क्योंकि हमारा इस स्थल को हमें शुद्ध रखना है, हमारा भगवान का ही मंदिर है ना, हमारा घर ऐसा मत सोचिएगा, ये हमारा भगवान का मंदिर है, भगवान जहाँ विराजमान है वहां है, इसलिए उस स्थल को हमें शुद्ध रखना है, अवश्य शुद्ध रखना है हमें। तो ये क्यों बता रहा हूं, बच्चों को ये सिखा सकते हैं, एक वस्त्र है तो उसका धारण भगवान को समर्पण करके ही करना है। एक प्रसाद ले रहे, एक कुछ प्रसाद बना, कुछ ले रहे हैं तो उसको प्रसाद के तौर पे यानी भगवान को निवेदित करके ही हमें लेना है। वो छोटा सा फल क्यों ना हो, थोड़ा काजू किशमिश कभी जाते जाते ऐसा लेकर मुंह में डाल लेते हैं ना, ऐसा जो है ना उसको भी पहले ही भगवान को समर्पित करके रखना है। नहीं तभी तभी डिब्बा से आप निकाल रहे हैं तो भगवान को आसे खाने के पहले भगवान को समर्पित करके खाओ ना, हो सका तो भगवान के सामने आकर कीजिए, नहीं इतना भी नहीं आलसीपन है तो जहां है वहां से भगवान को समर्पित करके लीजिए। तो बिना समर्पण ये एक एक कदम रखते हुए जा सकते हैं, पर बिना समर्पण खाना वो पहले छोड़ सकते हैं ना। तो हाँ भगवान देख लेंगे, आप एक कदम बढ़ाइए भगवान पूरा देख लेंगे उसके बाद। तो पर वो भावना चाहिए, वो भाव नहीं करके ही खाएंगे, ये पहले शुरू होना है ना कहीं ना कहीं, तो ये करना चाहिए। तो गोदा जी क्या बोलते हैं, आड़ युडुप वस्त्र पहनेंगे गोदा जी के लिए, जो कृष्ण वस्त्र पहने नहीं है वो वस्त्र वस्त्र ही नहीं है, भगवान के लिए जो समर्पित हुए नहीं वो वस्त्र ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं वस्त्र पहनेंगे। तो यार वस्त्र अब तक पहने नहीं क्या, हाँ पहने हैं पर उनके लिए वो वस्त्र ही लगता ही नहीं है। क्या होता है ना, कई सारे लोग भगवान को कहीं दिव्य देश में रहते हैं तो वहां भगवान को समर्पित करके वहां से लेकर भी पहने वाले होते हैं, ऐसा सौभाग्य सबको होता नहीं है, ऐसा सौभाग्य मिला तो बहुत अच्छा। भगवान को समर्पित करने पर क्या होता है ना, हाँ, आजकल लोग क्या चाहते हैं, वस्त्र को ऐसा लेना चाहिए, उसमें लकीर कहीं पर भी कुछ भी लकीर नहीं होना चाहिए, ऐसा ही पहनना चाहिए जैसे आयरन करके पहनना है। तब हमारे आचार्य आजवर सभी बोलते हैं ऐसा हमें चाहिए ही नहीं, हमें कैसा चाहिए, पूरी तरह लकीर लकीर होना चाहिए उसमें। भगवान का जो समर्पण करते हैं ना, भगवान को एक बार वो धारण किया जाता है तो उस पर उस पर थोड़ा दाग लगे लगा रहेगा, वो दाग नहीं है वो बोलते हैं ना कहीं पर दाग अच्छा है एक हाँ एक कुछ है ना, हाँ एडवर्टाइजमेंट आता है ना, हाँ दाग अच्छा है बोलते हैं। हाँ ऐसा ही है, हमारे लिए क्या दाग अच्छा है, रंगनाथ भगवान को जो वस्त्र समर्पित होता है ना, उस पर देखे तो वो काला काला दिखता है, क्योंकि उन पर तेल रहता है ना। तो 20 साल का रघुनाथ भगवान का वस्त्र दासों है। हम्म, सुगंध आ रहा है, सुगंध आता है, हाँ 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 आता है। तो रंगनाथ भगवान का समर्पित उनको समर्पित जो वस्त्र होता है ना, उसको देखने से ही आपको समझ में आ जाएगा ये रंगनाथ भगवान का समर्पित है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा हमें फुल कुछ ऐसा वो जो रंगनाथ वस्त्र का, रंगनाथ भगवान का वस्त्र नहीं है, उसको ये वस्त्र है बोलकर बेचते हैं, उसको देखने पर ही आपको समझ में आ जाएगा कि रंगनाथ स्वामी जी का वस्त्र नहीं है। जो सच में रंगनाथ स्वामी जी को समर्पित होता है ना, उस पर वो तेल जो है ना, रंगनाथ भगवान पर तेल होता है। हम्म, वो तेल उस पर लगा होता है, आप देखें तो कई जगहों पर काला काला सा वो तेल दिखेगा आपको, और उसमें से सुगंध निकलेगा, सुगंध निकलेगा। और वो आप धारण किए तो धारण भी नहीं कर सकते, रंगनाथ भगवान का जो उसमें बहुत लंबा होता है वो धारण, हाँ दो वस्त्र हो जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, उसको दो करके पहनते हैं कभी कभी, पर उसका भी जो ये होता है ना, ये बॉर्डर होता है ना, ये बॉर्डर बहुत चौड़ा होता है तो कठिन होता है, पर कुछ लोग पहनते हैं। पर क्या है ना, कुछ लोग अपने तिरुवाराधन में रखकर उसके आराधन भी करते हैं। तो वहाँ क्या है ना, ऐसा वस्त्र चाहिए। उत्सव मूर्ति को जो पहनाया जाता है ना, वो तो हम भी धारण कर सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, ये सब होते हैं, कुमकुम थोड़ा गिरा होगा उस पर, हल्दी गिरा होगा उस पर, चंदन गिरा होगा, ये सब गिरे होंगे, वही वस्त्र चाहिए। और सफेद वस्त्र पर ये सब गिर गए तो कैसा रहेगा, हाँ दाग की तरह लगेगा, वो दाग नहीं है, वो भगवान का निशाना है, वो अच्छा दाग है। ऐसे वस्त्र पहनना ही चाहिए, वो ही पहनना चाहिए, ऐसा हमारे आழ்वार आचार्यों की इच्छा थी। तो बोलते हैं अरे भगवान अच्छा वस्त्र ऐसा ही मिल गया, तारी नहीं, उसको थोड़ा भगवान का धारण कराकर उसको थोड़ा वो बहुत सारे लकीर होने चाहिए उसमें, वहाँ बहुत सारा ये सब होना चाहिए, भगवान का जो
पसीना है उसका सुगंध आना चाहिए उस पर। ऐसा सुगंध युक्त वस्त्र ही चाहिए बोलती है गोदा जी। ऐसा वस्त्र पहनेंगे हम। तो आभरण धारण करेंगे, वस्त्र पहनेंगे, और उसके बाद आदन पिन्ने उसके बाद पाल सोरु। पाल माने दूध, क्षीर। सोरु माने अन्न। पाल सोरु माने क्षीरान्न। क्षीरान्न माने दूध से जो अन्न बनाया जाता है उसको क्षीरान्न बोलते हैं। अच्छा, तो वो क्षीरान्न चाहिए हमें, पाल सोर। वो भी कैसा होना चाहिए? मूड नहीं पेद। उसको पूरी तरह घी से ढक देना चाहिए। क्या? घी से ढक देना चाहिए। कोई आकर उस बर्तन को देखे तो वो शायद घी है ऐसा सोचकर उनको चलना है। नीचे खीरा न रहेगा, ऊपर इतना घी डाल दिए तो बाहर कैसा दिखेगा? घी ही दिखेगा। इसलिए क्या क्या लगना है? देखने पर हो ये घी का बर्तन है ऐसा लगना है, ऐसा घी से ढक देना चाहिए। वही मूड नहीं पेद। मूड दल माने ढकना। मूड नहीं पेद, नहीं घी, घी घी डालना। मूड नहीं पेद। और उसके बाद क्या करना है? मुड़ंगई वழிवारा। मुड़ंगई वழிवारा, वो जो क्षीरान है, कृष्ण और नीला देवी उन दोनों को मिलकर हमें देना है। तो आप सुने हैं क्या, ये जब अमृत मंथन होता है ना, अमृत मंथन होता है उसके बाद अमृत बाहर बाहर आता है, तब क्या करते हैं भगवान मोहिनी अवतार लेकर अमृत को सभी देवों को देते हैं भगवान। वो खुद देते हैं। ऐसा ही जैसे आप मोहिनी बनकर देवों को अमृत दिए थे, वैसा आपको यहाँ आकर नीला देवी के साथ हमें क्षीरान देना है। क्षीरान अपने हाथों से देना है। ऐसा देने पर ना ये बोलते हैं मुड़ंगई वழிवारा। उसमें इतना घी है ना, हाथ में दे दिए भगवान, तो वो क्या होगा, वहां से जो घी है ना वो ऐसा हाथ में नीचे आएगा। यहां तक वो ऐसा प्रवाह करते हुए वो आएगा। मुड़ंगई वழிवारा। इसको मुड़ंगई बोलते हैं इस भाग को। यहाँ का जो भाग है ना इसको मुड़ंगई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घुटना, नहीं बोलो। कोनी। हाँ, उस वहां तक, वहां से ऐसा घी को नीचे गिरना है। वारा माने उसका प्रवाह होना चाहिए। तो यहाँ एक प्रश्न उठेगा, स्वामी क्यों ऐसा घी आ रहा है? एक बात है इस बहुत ज्यादा है इसलिए देने देने से ऐसा हो रहा है। एक और बात है वो खा नहीं रहे। शिरान मिल गया तो तुरंत ही वो खा लिए तो घी थोड़ा यहाँ आ सकता है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। पर क्या है ना, जब कृष्ण और नीला देवी क्षीरान दे रहे हैं, कोई उस क्षीरान को देखते रहेगा क्या? उसको खाएगा क्या? वो क्या करेंगे? नीला देवी को और कृष्ण को ही देखते रहेंगे। तो यहाँ क्या देखिए, आभरण को अणिवोम धारण करेंगे बोले, आडई उडुपोम वस्त्र को भी धारण करेंगे पहनेंगे बोले, पर यहाँ क्षीरान खाएंगे आता ही नहीं है। देखिए ना, पाल सोर मूड नहीं पेद मुड़ंगे वழிवार। उसके बाद कुड़ीरंद कुड़िरंद, सबके साथ मिलकर ठंडा खुश रहना है। वो क्या स्वामी खाएंगे? आया ही नहीं बीच में। वो जो क्रियापद रहता है ना, वो क्रियापद बीच में आया ही नहीं, क्योंकि ये खाए ही नहीं, खाते ही नहीं। क्योंकि क्षीरान कृष्ण देंगे, पर ये क्षीरान से भी अति भोग्य जो कृष्ण है, कृष्ण को देखते रहेंगे तो घी कहाँ चलेगा? धरती को ही चलेगा, है ना। तो मुड़ंगई वழிवारा ऐसा बोलते हैं। भगवान भी एक क्षीरान है। हाँ, सही था पहले पता है। वो प्रसाद बेचते हैं, एक रुपए में क्षीरान जैसा। जब हम के क्षीरान चकटों को ले सासुर से एक पैसे ही निकलता था। हाँ अभी निकल, अभी कुछ जगह में होता है। जैसा तिरुवल्ली केणी इत्यादि जगहों में देखे तो वह चक्र पोंगल मिलता है। तिरुवल्ली केणी में चक्र पोंगल फेमस है। तोताद्री में वो बहुत कभी कभी करते हैं। तिरुवल्ली केणी में तो अक्सर होता है ऐसा, क्षीरान करते हैं। चक्र पोंगल वहाँ फेमस है बहुत। कहाँ? तिरुवल्ली केणी में। क्या होता है, हाथ में दे देते हैं तो ऐसा ही मुड़ंगे वழிवारा हो जाता है। वो भी ना तुरंत हम खा गए, खा लिए तो इतना नहीं होता है। एक बार दास गोष्ठी के लिए, सेवा काल के लिए गया था। हाँ, मंदिर में ऐसा गया था तो हाथ में कुछ दिए, आधे समय कुछ दिए थे।
दास को इतना ज्ञान नहीं था, तो गोष्ठी में वो पासुर गाने के लिए हाथ में सब पासुर रखते हुए गा रहा था। देखते देखते दास के सामने एक तालाब बन गया, घी का तालाब। तो इतना घी है वहां, सच में आज भी होता है। तो ऐसा मुड़ंगे वड़ीवर, क्योंकि वो खा लिए तो वो इतना नहीं बनेगा। ये लोग खा नहीं रहे, कृष्ण को ही देख रहे हैं। इनका क्षीरान कौन है? कृष्ण ही क्षीरान है। मुड़ंगे वड़ीवार कूड़ीरिंद कुളിर्ந்து, ऐसा वो घी नीचे जाएगा। ऐसा जाते जाते हमें क्या करना? कूड़ीरिंद, सभी लोग को मिलकर रहना है। कूड़ीरिंद माने मिलकर रहना, अलग अलग सा नहीं। हमारे घर में ये करेंगे, वो आपके घर में वो करो, हाँ ऐसा नहीं। सबको मिलना है, एक जगह मिलना है, वही कूड़ीरंद। मिल गए तो वो मिलना कूड़ीरंद। कूड़ीरंद माने ठंडा होना, ठंडा माने खुश रहना। बोलते ना चिल, बोलते ना आजकल। चिल माने क्या? खुश रहना, मजा करना, वही कूड़ीरंद। तो कूड़ीरंद, कूड़ीरंद शब्द का वही अर्थ है, सभी को मिलकर खुश रहना। मिले बिना खुशी नहीं, मिले तो खुशी। वो सभी एक अभिप्राय के लोग जब मिलते हैं तभी कुളിർந்து, तभी खुश रह सकते हैं। ये बोलती है कूड़ीरंद कुளிर्ந்து। कैसा? यहाँ भी एक श्री रामायण का दृष्टांत बताना है हमें। श्री रामायण में लव कुश, उनका जन्म होता है। वो वाल्मीकि जी से रामायण सीखते हैं, और सभी जगहों में ऐसा रामायण का प्रचार करते करते आते हैं। भगवान श्री राम को भी इसके बारे में पता चलता है। उन दोनों को अपनी सभा को बुलाते हैं राम, और वहां आकर रामायण बताने के लिए। तो वहां आते हैं लव और कुश, दोनों आकर गाना शुरू करते हैं। भगवान राम की सभा है, वहां शहर के सभी लोग वहां आ गए थे, इकट्ठा हो गए थे रामायण सुनने के लिए। वहां लव कुश गा रहे हैं, तो पहली बार राम देखते हैं कि कोई उनको देख नहीं रहा। क्योंकि भगवान राम का जब से जन्म हुआ है तब से वो जहां पर भी जाते हैं ना, वो राम है, लोकाभिराम है वो। सभी के आंख उन पर ही रहते थे। राम जहाँ जाते हैं वहां कोई और किसको देखेगा? कोई किसी और को देखेगा क्या? नहीं, राम को ही देखता है। पर पहले बार अपने जीवन में देखते हैं कि राम, लोग अपने को देख नहीं रहे, सभी लोग किसको देख रहे हैं? लव कुश को देख रहे हैं, रामायण को सुन रहे हैं। तभी राम को पता चलता है, अरे हमसे भी ज्यादा महत्व है रामायण का, राम से भी ज्यादा महत्व है रामायण का। सभी लोग लव कुश को ही देख रहे हैं। तो राम देखते हैं, वो भी बहुत खुश है। वो सिंहासन पे बैठे हैं, राजा है ना, बड़े सम्राट हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे उस सिंहासन से थोड़ा नीचे उतरते हैं। सीढ़ियां रहती हैं, उसके ऊपर सिंहासन रहता है ना, थोड़ा एक, थोड़ा नीचे आते हैं, सीढ़ी में उतरते हैं। वो राम के पास में जो भट्ट रहते हैं ना, जो सेवक रहते हैं, सैनिक रहते हैं ना, वो भी इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो भी कहाँ ध्यान दे रहे हैं? रामायण पर भी। ये नीचे उतरे, कोई देखा नहीं। और भी थोड़ा नीचे आए, कोई देखा नहीं। नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, वहां की जो गोष्ठी है ना, उस गोष्ठी में घुस गए। सभी लोग बैठकर रामायण सुन रहे हैं ऐसा, उनके बीच में घुस गए राम। और घुस गए, और वहां उनके साथ होकर, उनके साथ मिलकर, उनमें एक बनकर राम रामायण सुन रहे थे। बीच में क्या हुआ? एक बंदा रामायण सुन रहा था। जब ये कचेरी बोलते हैं ना, संगीत का कचेरी बोलते हैं, संगीत का ही गाना सुनने के लिए बहुत लोग जाते हैं। और आप देखें तो ये धनुर्मास में बहुत कचेरी होते हैं, और दक्षिण में म्यूजिक का फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वहाँ जाते समय क्या होता है ना, जब कहा यहीं पर उनको रस मिलता है, तब क्या होता है, शभाष बोलते हैं, शभाष बोलते हैं। क्या हुआ? ऐसा ही है, रामायण सुन रहा है, रामायण सुन रहा है। और क्या करता है ना, एक बंदा कहीं पर राम का विजय को सुनकर, राम को जीत मिली वो सुनकर, क्या करता है, पास में जो बंदा बैठा है ना, उस पर वार करके शभाष बोलता है। और वो बंदा कौन था? राम थे। राम उसको बहुत अनुभव करते हैं, खुश होते हैं। अरे कोई आकर हमें छूकर, हमें एक प्रहार करके शभाष बोला, तो ऐसा आनंदित हो जाते हैं राम। ऐसा ही रामायण सुनना चाहते हैं राम, ऐसे ही
सभी भक्तों को भी मिलना है। जहां भक्त मिल जाते हैं रामायण सुनने के लिए, तिरुप्पावे सुनने के लिए, भागवत सुनने के लिए, तिरुवाइमொழி सुनने के लिए, वहां भगवान भी उस गोष्ठी में ऐसा घुस जाते हैं। वो वहां वहां नहीं रह रहे भगवान। हम अच्छी तरह यहाँ आ गए तो यहाँ हमारी गोष्ठी में आ जाते हैं भगवान, हमारे गोष्ठी में आ जाते हैं। रामानुज स्वामी जी भी आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। जहां तिरुप्पावे का अनुसंधान हो, जहां तिरुवाइमொழி का अनुसंधान हो, जहां रामायण का अनुसंधान हो, वहां कैसा नहीं रहेंगे भक्त और भगवान। इसलिए वो यही आ जाएंगे। ऐसा राम भी आ जाते हैं जहां भगवान भक्त सभी मिल जाते हैं। ऐसे ही यहाँ गोदा जी भी कूड़ी रिंद बोलती है। सभी को मिलना है, एक जगह में इकट्ठा होना है, जमना है, तभी भगवान भी वहां आ जाएंगे और खुश रह सकते हैं हम। ऐसा सभी भक्तों को एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर ये अनुभव लेना है। कूड़िरंद कुളിरंद, सभी मिलकर खुश रहे, ऐसी प्रार्थना करती है गोदा जी इस पाशुर में। கூடாரவெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம்பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்னாக சூடகமே தோள்வளையே தோடேசவி பூவே பாடகமே என்னனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையெடுப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। तो आभरण चाहिए, वस्त्र आपका ही वस्त्र चाहिए और क्षीरान्न भी चाहिए। ऐसा हम सभी मिलकर खुश रहेंगे, बोलती है। इसके बाद 3 पासुर है तिरुप्पावे में, अत्यंत मुख्यतम 3 पासुर है। इन पासुरों का अनुभव कल से होगा। देखते हैं। श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्य मंगलम। श्रीमते रम्यजामात्र मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भोजात नित्य श्री नित्य मंगलम। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय 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 श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्